गुड इवनिंग भाई लोग। सभी लोग कैसे हैं? चलो जल्दी से मुझे बताओ कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। जल्दी से रिस्पॉन्ड करो बेटा। सभी लोग सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? सभी को गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हैप्पी बाबू क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है जैनिज्म इन इंडिया। भारत में जैन धर्म। ठीक है बच्चों, भारत में जैन धर्म। तो जैनिज्म इन इंडिया, भारत में जैन धर्म, ये हमारा आज का चैप्टर है और बहुत बढ़िया चैप्टर है और सिमिलर है थोड़ा बुद्धिज्म के। सिमिलर है थोड़ा बुद्धिज्म के। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। जैनिज्म भारत में किस तरह से पनपा, किस तरह से अस्तित्व में आया, किस तरह से बढ़ा, किस तरह से अपने पीक पर पहुंचा, ये सारी चीजें हम यहां पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखो कि इंट्रोडक्शन क्या है जैनिज्म का। ठीक है, परिचय क्या है जैनिज्म का। ध्यान से देखो बेटा, सभी लोग ध्यान से देखो कि जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रमुखता से उभरा। हमने देखा था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही 6th सेंचुरी बीसीई में, ठीक है, 6th सेंचुरी बीसीई में पनपे थे। और जब मैं 6th सेंचुरी बीसीई बोल रहा हूं, यानी ईसा मसीह के जन्म से लगभग 500 से 600 साल पहले, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से लगभग 500 से 600 ईयर्स पहले हमारे बुद्धिज्म और जैनिज्म का एक तरीके से ये कहो कि उत्पत्ति हुई। बुद्धिज्म से हल्का सा नया है, बुद्धिज्म के कंपैरिजन में हल्का सा नया है हमारा जैनिज्म। तो बुद्धिज्म तो हम कवर कर चुके हैं पूरी तरीके से। अब हमारे पास है ये जैनिज्म। और जैन धर्म में जो सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन में बेटा, सभी लोग ध्यान से देखो। गुड इवनिंग प्रियांशु। तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रमुखता से उभरा जब भगवान महावीर ने इस धर्म का प्रचार किया। ठीक है, याद रखो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6th सेंचुरी बीसी में, जब लॉर्ड महावीर ने, भगवान महावीर ने इस रिलीजन को प्रोपोगेट किया, इसका प्रमोशन किया, इसका प्रचार प्रसार किया, तब ये धर्म लोगों की नजरों में आया। उससे पहले से जानते, ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे, पर महावीर ने जब इसका प्रचार प्रसार किया, इसका प्रमोशन किया, तब बहुत सारे लोग इसे जानने लगे। और ऐसा कहा जाता है जैन धर्म में कि जैन धर्म में टोटल 24 गुरु हुए, 24 टीचर्स हुए, 24 महान शिक्षक थे, 24 ग्रेट टीचर्स वर देयर। और उनमें से जो आखिरी थे, जो लास्ट थे, उनका नाम था महावीर। द लास्ट ऑफ होम वॉज लॉर्ड महावीर। तो जो लास्ट है वो महावीर थे। अब देखो, पहले का नाम यहां पे लिखा हुआ है, 24 महान शिक्षक थे। तुम्हें 24 के 24 याद नहीं करने हैं, याद रखो बेटा। 24 के 24 तुम्हें याद नहीं रखने हैं, तुम्हें पहला और आखिरी याद रखना है। और कुछ 2-3 नाम आगे आएंगे ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो 24 महान शिक्षक थे, जिनमें से अंतिम थे भगवान महावीर और पहले थे बच्चों ऋषभदेव। अच्छा, ये जो हमारे गुरु हुए हैं जैन धर्म में, इन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था बच्चों? तीर्थंकर। ध्यान से देखो, इन 24 शिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता था। दीज 24 टीचर्स वर कॉल्ड तीर्थंकर। अब तीर्थंकर कौन होता है? जो जीवित रहते हुए, ध्यान से देखो, जो जिंदा रहते हुए सभी स्पिरिचुअल नॉलेज अटेन कर ले, सभी जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति कर ले, और उसके बाद उसी ज्ञान को लोगों के साथ बांटे, ताकि उनको भी ये ज्ञान की प्राप्ति हो। समझ में आ रही है बात? तो जिन्होंने जीवित रहते हुए सभी ज्ञान प्राप्त किया और उन लोगों को इसका उपदेश दिया,
उन्हें बोला गया तीर्थंकर। तो तीर्थंकर कौन हुए? जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और फिर उस ज्ञान को लोगों के साथ बांटा, यानी उन लोगों को मोक्ष का, साल्वेशन का रास्ता दिखाया कि भैया जीवन और मृत्यु के चक्र से, अपने बर्थ और डेथ की साइकिल से कैसे छुटकारा मिलेगा, यहां पर वो चीज वो बताते हैं। ठीक है, तीर्थंकर बताते हैं। तो इन्हें तीर्थंकर कहा जाता था, जो भी 24 शिक्षक हुए जैनिज्म में। राम राम लोकनाथ, ध्यान से देखो बेटा। अब क्या होता है, ध्यान से देखो कि जैनिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि 6th सेंचुरी बीसी, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर भगवान ने जब इसका प्रचार प्रसार किया तो यह अस्तित्व में आया, लोगों के सामने नजरों में आया। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म में महावीर को शामिल करके 24 गुरु थे। उन 24 गुरुओं को, उन 24 टीचर्स को, शिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता था। और तीर्थंकर ऐसा इंसान है जो जिंदा रहते हुए उसने सारा का सारा जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, उस ज्ञान की प्राप्ति तो कर ली और उसके बाद उसको लोगों के साथ बांट रहा है। और इन 24 तीर्थंकरों में लास्ट तो महावीर थे। पहले तीर्थंकर, फर्स्ट तीर्थंकर वाज ऋषभ देव। तो पहला और आखिरी तो याद रखो, 2-3 और याद रखने को मिलेंगे, वो आगे आ जाएंगे। अब ये जो वर्ड है जैन, जैन धर्म, ये जो वर्ड है जैन, ये कहां से आया? देखो, जैन शब्द जिन या जैन से बना है, जिसका मतलब होता है विजेता। ठीक है, याद रखो, ये जो जैन वर्ड है, इट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम जिना और जैना, विच मीन्स द कॉन्क्वरर, यानी जिसने अपनी ध्यान से देखो, जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, जिसने अपने सेंसेस पर अपना पूरा कंट्रोल किया हो, उसे बोलते हैं विजेता, कॉन्क्वरर। ठीक है, तो ये जो 24 तीर्थंकर हैं, इन्होंने एक तरह से जैन धर्म की शुरुआत की, पर जैन धर्म दुनिया के सामने आया जब महावीर भगवान ने इसका प्रचार प्रसार किया। तो ये तो इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स थे और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब देखो, आज के टाइम में जैन धर्म जो है 3 पिलर्स पे टिका हुआ है। जैसे बुद्धिज्म में भी हमने पढ़ा था कि जैन धर्म जैसे 3 पिलर्स पर टिका हुआ, वैसे ही बुद्धिज्म भी 3 पिलर्स पर टिका हुआ था, 3 स्तंभों पर टिका हुआ था। यानी जैसे बुद्धिज्म 3 कोर एलिमेंट्स पर टिका हुआ था, वैसे ही जैनिज्म भी 3 कोर एलिमेंट्स पर टिका हुआ है। जैसे बुद्धिज्म में तो हमने पढ़ा था कि बुद्धिज्म टिका हुआ है बुद्ध पर, उनकी टीचिंग्स यानी उनके धम्म पर, और जहां बुद्धिस्ट मंक्स रहा करते थे, संघ पर। यहां पर 3 पिलर्स ऑफ जैनिज्म क्या है? देखो, सबसे पहले तो है राइट फेथ। राइट फेथ, सम्यक आस्था, या इसको आप सम्यक दर्शन भी बोल सकते हो। सम्यक दर्शन, राइट फेथ या सम्यक दर्शन। राइट का मतलब यहां पे देखो, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में जो वर्ड यूज किया गया है सम्यक, मैं उसी वर्ड को यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए एग्जाम में जब नाम आए तो सम्यक आस्था या सम्यक दर्शन, यानी सही आस्था, सही दर्शन, यानी आपका जिन भी चीजों में फेथ है, जिन भी चीजों में आपका विश्वास है, इट शुड बी करेक्ट, वो सही होना चाहिए। यानी सही चीजों में बिलीव करो और सही बिलीव करो। समझ में आ रही भी बच्चों? तो ये राइट फेथ क्या है? सम्यक आस्था, सम्यक दर्शन, यानी आपका एकदम सटीक और सही फेथ होना चाहिए किसी चीज में। ठीक है बच्चों, और सही चीजों में फेथ होना चाहिए, सही कॉन्सेप्ट्स में फेथ होना चाहिए। ऐसी किसी में भी अपना फेथ या विश्वास रखना बिल्कुल सही नहीं है। राइट नॉलेज, जैनिज्म बोलते हैं, ठीक है, जैन धर्म में जो लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई सच्चा जैनी वही है जिसके पास सम्यक ज्ञान हो, राइट नॉलेज हो। इसका मतलब क्या है? वही स्पिरिचुअल नॉलेज, दीन दुनिया की समझ। अगर जिस किसी के पास है, मतलब उसके पास ये राइट नॉलेज है और वो 3 स्तंभों में से एक स्तंभ को अपने साथ रखे हुए वो इंसान। तो जैनिज्म आज राइट फेथ, राइट नॉलेज पर टिका हुआ है। राइट नॉलेज, राइट फेथ, और उसके बाद है राइट कंडक्ट, सम्यक आचरण। राइट कंडक्ट यानी सम्यक आचरण, यानी आपके कर्म ठीक होने चाहिए। जैनिज्म ये बोल रहा है कि भाई, जैनिज्म तो 3 चीजों पर टिका हुआ है। जैनिज्म ये बोल रहा है कि भाई हम तो 3 चीजों पर टिके हुए हैं। हम लोगों का विश्वास बिल्कुल ठीक चीजों में है, ठीक जगह पर है और बिल्कुल सही विश्वास है।
हमारा जो ज्ञान है वो भी बिल्कुल ठीक है, जैन धर्म उसी पर टिका हुआ है, जो भी हमारे पास समझ है दीन दुनिया की वो सही है, उसी पर जैनिज्म टिका हुआ है। और फिर जैनिज्म बोल रहा है कि भाई हमारा जो कंडक्ट है वो भी बिल्कुल ठीक है, हमारा आचरण जो है, हमारा बिहेवियर जो है, हमारे कर्मा जो है वो भी ठीक है। तो जैनिज्म 3 पिलर्स पे टिका हुआ है। वो 3 पिलर्स कौन कौन से हैं? एक तो हो गया राइट फेथ, सम्यक आस्था या विश्वास या सम्यक, फिर राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, राइट कंडक्ट, सम्यक आचरण। तो ये हो गया हमारा 3 पिलर्स ऑफ जैनिज्म। अब देखो, जैनिज्म की जो शुरुआत हुई है वो तो ऋषभ देव के टाइम से मानी जाती है, जो फर्स्ट तीर्थंकर। पर जैनिज्म दुनिया के सामने बहुत तेजी से बढ़ा, किसकी वजह से? लॉर्ड महावीर, भगवान महावीर की वजह से। तो कम से कम हमें उनके बारे में बेसिक डिटेल्स तो मालूम होनी चाहिए। और बेटा ये ऐसा भी नहीं है कि ये बेसिक है तो कभी एग्जाम में नहीं आएगा, इनमें से सीधे सीधे नाम उठा लेते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन बना देते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, रियल नेम क्या है महावीर का? जैसे बुद्ध का रियल नेम था सिद्धार्थ गौतम, महावीर का रियल नाम है वर्धमान महावीर। एक्चुअल में तो वर्धमान है, बाद में महावीर। तो वर्धमान महावीर ये इनका रियल नेम है, वास्तविक नाम है। इनका बर्थ 540 ईसा पूर्व 540 बीसी में कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के पास। कुंडग्राम वैशाली के पास। तुम बोलोगे सर ये लोकेशन कहां पर है? तो बेटा देखो, अगर ये इस तरह से, ये है बिहार का मैप, ठीक है, ये बिहार का मैप है। तो बिहार के मैप में ये तो हो गया पटना, पाटलिपुत्र उस जमाने में, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ देखो बेटा ध्यान से, पटना के ऊपर यहां पर ये है वैशाली। इसी वैशाली में एक जगह हुआ करती थी कुंडग्राम। कुंडग्राम, तो इस कुंडग्राम में, बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में जन्म हुआ था हमारे महावीर का। और इनके जो पिता थे, जैसे ध्यान से देखो, जैसे सिद्धार्थ के पिता शाक्य क्लैन के राजा थे, शाक्य वंश के राजा थे, वैसे ही महावीर यानी वर्धमान भी रॉयल फैमिली से ही आते हैं, शाही परिवार से आते हैं, ठीक है, राज परिवार से आते हैं। और इनके फादर का नाम है सिद्धार्थ। जो बुद्ध का बचपन का नाम था वो इनके फादर का नाम है। तो ऐसा इनके और बुद्ध के बीच में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है बेटा, ठीक है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। तो याद रखो, महावीर यानी वर्धमान के फादर का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक क्लैन के चीफ थे। JNA का जो साउंड है वो होता है ज्ञा, ठीक है, तो ज्ञात्रिक, तो यहां पर भी हमें ज्ञात्रिक ही लिखना है, ठीक है, ज्ञात्रिक। तो ज्ञात्रिक कबीले के प्रमुख थे, ज्ञात्रिक क्लैन, ज्ञात्रिक जो वंश है उसके राजा थे सिद्धार्थ। और इनकी जो मदर है वो थी त्रिशला। मदर बहुत बड़ी रॉयल फैमिली से आती थी, जैसे बुद्धिज्म में भी यही था, बुद्धिज्म में भी तो यही था कि शुद्धोधन जो है वो कंपैरेटिवली छोटी रॉयल फैमिली से थे, और जो उनकी मदर थी महामाया वो कौशल की राजकुमारी थी, कौशल महाजनपद की, ठीक है। तो याद रखना ही, वर्धमान और सिद्धार्थ के साथ क्या हुआ है कि इनके पास बढ़िया दौलत है, बढ़िया पैसा है, रॉयल फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, ठीक है, रॉयल फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। और इनके जो पिता हैं वो अपने अपने कबीलों के, अपने अपने वंश के राजा हैं, ठीक है। मदर जो है त्रिशला, जैसे मैंने अभी बताया आपको। अब सीन यह है कि यही चीज तो उधर भी है बुद्ध के साथ, कि बुद्ध की जो मदर है वो बुद्ध के फादर से कंपेयर करो तो बड़ी रॉयल फैमिली से आती है, वहीं वर्धमान के फादर के साथ कंपेयर करो त्रिशला को तो ये भी बड़ी फैमिली से आती है। तो त्रिशला लिच्छवी प्रिंसेस थी। देखो, लिच्छवी रॉयल फैमिली ऑफ नेपाल, लिच्छवी रॉयल फैमिली ऑफ नेपाल, लिच्छवी रॉयल फैमिली ऑफ नेपाल, इसको बिलोंग करते थे। ध्यान से देखो बेटा, लिच्छवी रॉयल फैमिली ऑफ नेपाल को बिलोंग करती थी त्रिशला, ठीक है। और इनकी वाइफ का नाम महावीर, यानी वर्धमान की जब शादी हुई तो इनकी वाइफ का नाम था बच्चों यशोदा,
ठीक है। बुद्ध की वाइफ का नाम था यशोधरा, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है भाई। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। वर्धमान के जो फादर हैं उनका नाम सिद्धार्थ, ठीक है। फिर इनकी मदर का नाम त्रिशला, इनकी वाइफ का नाम यशोदा, बुद्ध की वाइफ का नाम यशोधरा। यशोधरा ये यशोदा। और जैसे बुद्ध को बेटा हुआ तो इनको महावीर को बेटी हुई, और बेटी का नाम रखा अनोजा प्रियदर्शनी। अनोजा प्रियदर्शनी। और याद रखो बेटा, इनके जो फर्स्ट डिसाइपल थे, जो प्रथम शिष्य थे, महावीर के जो प्रथम शिष्य थे, पहले डिसाइपल थे, उनका नाम था जमाली। उनका नाम क्या था बच्चों? जमाली। और जमाली पहला डिसाइपल तो है ही, जमाली जो है पहले डिसाइपल तो हैं ही महावीर के, साथ ही साथ बाद में आने वाले टाइम में ये अपनी बेटी की शादी करवा देते जमाली से। तो याद रखना, जमाली वॉज मैरिड टू अनोजा प्रियदर्शनी। तो महावीर का जो पहले डिसाइपल हैं जमाली, ही वॉज मैरिड टू महावीर डॉटर अनोजा प्रियदर्शनी, ये याद रखना, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि महावीर भगवान का बचपन का नाम जो है वो वर्धमान, उनका बर्थ हुआ 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में। उनके पिताजी का नाम जो है सिद्धार्थ है और वो ज्ञात्रिक क्लैन के चीफ हैं। उनकी मदर का नाम त्रिशला है जो कि लिच्छवी रॉयल फैमिली को बिलोंग करती हैं। और उसके बाद इनकी वाइफ का नाम यशोदा, बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शनी, और जो फर्स्ट डिसाइपल है उसका नाम है जमाली, जो कि अल्टीमेटली इनकी डॉटर से ही शादी कर लेता है, ठीक है। ये बेसिक फैक्ट्स थे, इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स हैं महावीर के बारे में, ये हो गए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो बेटा। अब जैसे जैसे सिद्धार्थ गौतम ने 29 साल की एज में, 29 ईयर्स की एज में ही लेफ्ट हिज होम, उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और अपने घोड़े कंथक पर बैठकर वैशाली के जंगलों की तरफ निकल लिए। तो ऐसा कुछ इनके साथ हुआ नहीं है, अगर हुआ है तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो महावीर ने क्या किया, बुद्ध से तो इंस्पायर थे ही, वो बुद्ध से तो इंस्पायर हो ही रखे थे, महावीर ने भी वही 29-30 साल की एज में घर बार छोड़ दी। यानी गौतम बुद्ध ने तो छोड़ा 29 की एज में, ही लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 30 ईयर्स एंड रेनाउंस्ड हिज होम एंड बिकेम एन एस्थेटिक। यानी इन्होंने 30 साल की एज में घर बार छोड़ दी। उसके बाद इन्होंने कुछ मेंटोर्स ढूंढे, उन्होंने काफी कुछ सीखा और खुद भी प्रैक्टिस करते रहे। और आखिर में देखो कि एट द एज ऑफ 42 ईयर्स, 30 साल की उम्र में घर छोड़ा था, लगभग 12-13 साल बाद, ध्यान से देखो, 12-13 साल बाद, यानी एट द एज ऑफ 42 ईयर्स, 30 साल के तो हो ही रखे हैं, 10-12 साल बाद यानी 42 ईयर्स, ही प्रैक्टिस्ड। अब देखो ध्यान से बेटा, 12 साल बाद, यानी 30 साल में तो घर छोड़ दिया, 12 साल बाद यानी 42 की एज में ही प्रोक्लाइज्ड, ध्यान से देखो, ऑस्टेरिटी फॉर 12 ईयर्स, यानी 30 साल में पहुंचे थे तो लगभग 12 साल तक वो सीखे और तपस्या वगैरह करते रहे। एंड अटेन्ड हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, वही ज्ञान, एनलाइटनमेंट। तो हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज जिसे हम बोलते हैं जैनिज्म में कैवल्य। क्या बोलते हैं बच्चों? कैवल्य। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे बुद्धिज्म में निर्वाण या संबोधि, देखो बेटा ध्यान से, हाँ थोड़ा सा लोकनाथ गले पे असर है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो देखो ध्यान से, तो इन्होंने क्या किया, 12 सालों तक, 30 साल की एज में निकल गए घर, 12 साल तक इन्होंने काफी कुछ सीखा। और 42 की एज में, भाई बुद्ध को तो 35 साल की एज में ही उनको एनलाइटनमेंट मिल गया था, इनको क्या है 42 ईयर्स की एज में ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जो बुद्धिज्म में हम निर्वाण या संबोधि बोलते हैं। ज्ञान को मिलना, एनलाइटनमेंट को मिलना, मतलब एक तरीके से निर्वाण और संबोधि मिल गई। यहां पर निर्वाण या संबोधि नहीं बोल रहे, यहां बोल रहे हैं कैवल्य। यहां पर क्या बोल रहे हैं? कैवल्य। लोकनाथ वॉइस क्लियर है ना? अभी ये बता, वॉइस ऐसे कम कम तो नहीं आ रहा है, वॉइस ज्यादा आ रही है ना? ठीक है, वॉइस क्लियर है? जल्दी से बता दे लोकनाथ।
चलो ठीक है ठीक है। तो अब क्या होता है, ध्यान से देखो, 12 साल बाद 42 साल की एज में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति कहां होती है? बिहार में एक नदी बहती थी, रिजुपालिका। कौन सी नदी बहती थी बेटा? रिजुपालिका रिवर, रिजुपालिका। और रिजुपालिका रिवर के किनारे एक गांव बसा हुआ था, जृंभिक ग्राम। देखो भाई, रिजुपालिका नदी के तट पर जृंभिक ग्राम गांव के पास एक साल के पेड़ के नीचे कैवल्य नामक उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे एनलाइटनमेंट लिया था, इन्होंने साल के पेड़ के नीचे, साल का पेड़, ठीक है बेटा, साल के पेड़ के नीचे इन्होंने तपस्या की 42 की एज में, और वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो याद रखना, बुद्ध के साथ कनेक्ट करना है पीपल ट्री को, और महावीर के साथ कनेक्ट करना है बच्चों, हाँ, महावीर के साथ कनेक्ट किया किसको? साल के पेड़ को। अब देखो, जब ज्ञान मिल गया है 42 की एज में, तो अपना पहला सरमन तो देंगे, पहला रिलीजियस लेक्चर, पहला उपदेश तो देंगे किसी को। ज्ञान मिला है तो उपदेश देना तो जरूरी है। तो जैसे गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जाके अपना फर्स्ट सरमन दिया था, और हमने उसे पढ़ा था कि धर्म चक्र प्रवर्तन है ये। तो वैसे ही जैनिज्म में इन्होंने अपना जो फर्स्ट सरमन डिलीवर किया बेटा, फर्स्ट सरमन डिलीवर किया कहां पर? ध्यान से देखो, पावा में। पावा वही जगह है जहां पर चुंडा ने पोर्क खिलाया था हमारे बुद्ध को, भगवान बुद्ध को उसने पोर्क खिलाया था। ये पावा वही जगह है, और यहीं पर इन्होंने भी अपना पहला लेक्चर दिया, रिलीजियस लेक्चर दिया, उपदेश दिया, सरमन दिया। तो उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया। और देखो ध्यान से, अ सिंबल वॉज एसोसिएटेड विद एवरी तीर्थंकर एंड महावीर सिंबल वॉज अ लायन। देखो, जितने भी तुम 24 तीर्थंकर पढ़ोगे ना, 24 तीर्थंकर का भी पढ़ोगे, नाम पढ़ोगे, याद नहीं करना है, नाम पढ़ लेना एक बार बस। तो 24 के 24 जो हमारे तीर्थंकर हैं, उनके सिले वो जो सिंबल है वो अलग है, उसका सिंबल जो है वो अलग है। जैसे महावीर का जो सिंबल है वो लायन है, ठीक है, महावीर का जो सिंबल है वो क्या है? लायन। ध्यान से देखो, शेर। तो याद रखना, प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा हुआ था, और महावीर के साथ जो प्रतीक जुड़ा हुआ था वो है शेर। समझ में आया भाई लोग? तो पहला लेक्चर पावा में दिया, और ये हमने देख लिया कि कैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, कैवल्य की प्राप्ति हुई है। ये वर्ड मत भूलना, बुद्धिज्म में तो हम लोग निर्वाण या संबोधि बोलते हैं, जैनिज्म में ये कैवल्य कहा जाता है, कैवल्य, ठीक है, कैवल्य कहा जाता है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हमें पता चल गया है। अब देखो, अब क्योंकि ज्ञान मिल चुका है 42 इयर्स की एज में, पहला रिलीजियस लेक्चर भी इन्होंने पावा में दिया। अब क्या हुआ, ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए, लोगों के बीच में ले जाने के लिए इन्होंने क्या किया? ज्ञान को बांटना शुरू किया। ठीक है, बड़ी बड़ी सभाएं लगने लगी, लोग इकट्ठे होकर सुनने लगे। तो इन्होंने क्या किया? अपने ज्ञान को बांटना शुरू किया। और 42 से लेकर 72 की एज तक, मतलब ये मान के चलो 30 साल तक इन्होंने बढ़िया ज्ञान बांटा, और आखिर में 72 की एज में इनकी डेथ हो गई। 468 BCE में इनकी डेथ हो गई। और डेथ कहां हुई? ये देखो बेटा, पावापुरी। ये जगह ही मनहूस है, ये जगह ही पनौती है। पावापुरी में ही हमारे भगवान बुद्ध ने वो पोर्क खाया था, ठीक है। और ध्यान से देखो, वहीं पर 72 इयर्स की एज में हमारे महावीर भी चल बसे, और उनकी, ध्यान से देखो, उनकी जो जगह है जहां पर वो चल बसे वो है पावापुरी, जहां पर गौतम बुद्ध को चुंडा ने पोर्क खिलाया था। ठीक है भाई, देखो ध्यान से। अब हमारे पास ये सारी चीजें हैं। एक चीज याद रखना, जब वो अपना ज्ञान बांट रहे थे, तो ज्ञान बांटने के चक्कर में वो कई नई जगहों पर जा रहे थे, जिनमें
भगवान बुद्ध की जो मदर थी वो कौशल से थी, कौशल महाजनपद, और मगध महाजनपद। एक चीज याद रखना, दोनों के दोनों महाजनपद हैं, यानी बड़े स्टेट्स हैं उस जमाने के, ठीक है, महाजनपद, ये दोनों महाजनपद। और मिथिला, चंपा, ठीक है, दूसरे जो शहर हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े छोटे थे, ठीक है। कौशल, मगध जो हैं ये बड़ी बड़ी उस जमाने में महाजनपद हैं, इनकी अपनी अपनी कैपिटल्स हैं, ठीक है। तो महाजनपद की अलग बात है, और ये जो छोटे छोटे हैं ये हैं, इन्हें बोलते हैं संघ या गण। जैसे उन्हें महाजनपद बोलते हैं, इन छोटे इलाकों को हम बोलते हैं संघ या गण। बुद्धिज्म के टाइम, जैनिज्म के टाइम पे संघ एवं गण, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये अभी तक हमने पढ़ लिया। अब एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं, पहला देखो, हमने पढ़ा कि भाई जैन धर्म की शुरुआत 2600 ईसा पूर्व में, 2600 ईसा पूर्व में हुई थी, और ये लोगों के बीच में तब आया जब महावीर ने इसको प्रमोट करना शुरू किया। भले ये पहले से हो, एग्जिस्ट करता हो, मान लेते हैं कि एग्जिस्ट करता होगा, पर बात यह है कि ये फंक्शनल तो नहीं था। फंक्शनल तो ये महावीर के टाइम पर हुआ है, उन्होंने इसका प्रमोशन किया है, ठीक है। दूसरा, फिर हमने देखा कि भाई महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर थे, लास्ट गुरु थे, फर्स्ट थे अपने ऋषभदेव। और हर गुरु को एक सिंबल, एक प्रतीक दिया हुआ था, और वैसा ही सिंबल महावीर को भी मिला हुआ था, और वो प्रतीक था लायन, एक शेर। उसके बाद हमने देखा कि महावीर के जीवन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें। तो महावीर का बचपन का नाम वर्धमान, ठीक है, वर्धमान। पिताजी का नाम जो है सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक क्लैन के राजा थे। उसके बाद इनकी जो मदर थी उनका नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी, ठीक है भाई, लिच्छवी रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी। उसके बाद इनकी वाइफ का नाम यशोदा, गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम यशोधरा, और इनका जन्म हुआ था 540 बीसीई में। इनका जन्म हुआ था 540 बीसीई में। कहां पर? 540 बीसीई में इनका जन्म हुआ है पटना के ऊपर वैशाली नाम की जगह, वहां पर कुंडग्राम में। तो कुंडग्राम, वैशाली, बिहार, ये वो जगह है जहां पर इनका जन्म हुआ, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और बताते हैं कि ये जो इनकी बेटी है, उसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, और इनका जो फर्स्ट और फेवरेट डिसाइपल था उसका नाम क्या था? जमाली। और जमाली ने अपनी ही गुरु की बेटी से शादी कर ली, ठीक है। तो ये हो गया। तो अपने ज्ञान को बांटने के लिए देखो कितनी कितनी दूर तक गए हैं, कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि, ठीक है, कहां कहां घूमे हैं, ठीक है भाई। आज के टाइम में तो क्या सोशल मीडिया है, कहीं पर कोई पोस्ट डालोगे हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाएगी, पर यहां पे अपनी बात को पहुंचाने तो अलग अलग जाके पब्लिक स्पीचेस देनी पड़ती थी, ठीक है। अब एक ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एक कहानी है, एक इंपॉर्टेंट कहानी, ध्यान से देखो बेटा। बिल्कुल बिल्कुल प्रियांशु। अब देखो बेटा, एक कहानी है। जैसे तुम सबको मालूम है कि हमारे महावीर की डेथ हो गई है 468 बीसी, 72 की एज में, ठीक है। इनको मिल गया मोक्ष, भाई इनको मोक्ष मिल गया, इनके हिसाब से, जैनिज्म के हिसाब से उनको मोक्ष मिल गया था महावीर को, ठीक है। तो 468 बीसी में 72 ईयर्स की एज में इनकी डेथ होती है, ठीक है। इनकी डेथ हो गई 468 बीसी में, 72 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई। और ध्यान से सुनो, जब इनकी डेथ हो गई तो काफी साल बाद 322 या 321 कंसिडर कर लो, 322 बीसी से, ध्यान से देखो बेटा, हाँ, 322 से 184 तक, 184 बीसी तक मौर्यन एम्पायर का शासन रहा मगध पर। मौर्याज का रूलिंग पीरियड रहा
मगध पर। ठीक है, 322 से 184 मगध के ऊपर मौर्यन जो रूलर से वो शासन करने लगे। और जो पहला शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको चाणक्य ने ही एकदम पक्का किया था, तैयार किया था। ठीक है भाई, तो मौर्याज रूल यानी मौर्याज के शासनकाल में ध्यान से देखो, मौर्याज के शासनकाल में क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो है खत्म हो चुका था लगभग। और उसके बाद ध्यान से देखो बेटा, उसके बाद क्या हो रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने तो गद्दी संभाली 322 से 297 बीसी तक, चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर ध्यान से देखो 297 से लेके 297 से लेकर 273 बीसी तक 273 बीसी तक बिंदुसार ने रूल किया, बिंदुसार ने रूल किया। और फिर 268 बीसी में अशोक ने रूल करना शुरू कर दिया। अब तुम्हें लग रहा है कि सर ये 5 साल का गैप क्यों आया है, 273 से 268, ये 5 साल कोई राजा नहीं था क्या? तो बिल्कुल राजा था। ध्यान से देखो, राजा था कौन? राजा था सुसीम। राजा कौन था बच्चों? राजा था सुसीम। अब तुम बोलोगे सर ये सुसीम कौन है, तो बेटा देखो, ये बिंदुसार की डेथ हो गई 273 बीसी, तो राजा तो इसी साल बन जाना चाहिए था, राजा इसी साल बन जाना चाहिए था, पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। सुसीम जो है वो बिंदुसार का बड़ा बेटा था, अशोक का बड़ा भाई था। तो बिंदुसार जो है और कई सारे नोबल्स, मिनिस्टर्स सुसीम को ही राजा बनवाना चाहते थे, बड़ा बेटा है, समझदार भी था। और ये जो अशोक है ये बहुत ज्यादा क्रूअल था, गुस्से वाला था। ठीक है, और ये क्या करता था, इसने अपने महल में टॉर्चर चैम्बर बनवा रखा था, लोगों को एक तरीके से उनको टॉर्चर करने के लिए, परेशान करने के लिए इसने टॉर्चर चैम्बर बना रखा था। और वहां पर कभी ये गरम रॉड है, आयरन रॉड है, वो आंखों में डलवा देता, कभी हाथ पैर कटवा देता, कभी कुछ करता। इस तरीके से ये जो हमारे पीड़ित हैं उनको और ज्यादा पीड़ा देता है। ठीक है भाई, और ज्यादा पीड़ा देता है। अब सीन ये है कि ये जो 5 साल का गैप आया बिंदुसार और अशोक के टाइम पीरियड में, रूलिंग पीरियड में, वो इसलिए आया क्योंकि 99 भाइयों को मारना आसान काम थोड़ी है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को, मैं जैन टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये बोलते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को, 99 ब्रदर्स को मारकर गद्दी हथियाई है, ताकि कोई कल को उसके साथ वैसा ना कर सके जैसा उसने अपने भाइयों के साथ किया। ठीक है भाई, तो याद रखना कि 468 बीसी में जब 72 इयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई, तो 322 कई सालों बाद 322 से 184 के बीच में मौर्याज का रूल आया, जिसमें सबसे पहले 322 से 297 अपने यहां पर देखो ध्यान से चंद्रगुप्त मौर्य, और 297 से 273 बिंदुसार, और 268 से 232 तक यह है अपने अशोक। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो, होता यह है कि महावीर की डेथ के बाद और चंद्रगुप्त मौर्य के रूल के टाइम पर होता क्या है, देखो ध्यान से बेटा, एक बहुत ही जबरदस्त फैमिन आता है मगध में, एक बहुत ही जबरदस्त अकाल पड़ता है, बहुत ही जबरदस्त अकाल पड़ता है। ध्यान से देखो, तो मगध में जबरदस्त अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, जो फसल है वो पैदा नहीं हो पा रही थी, भुखमरी आ गई थी, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। और उस टाइम पे मगध का जो राजा था वो था, उस टाइम पे मगध का जो राजा था, ध्यान से देखो, वो अपना चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब ये फेमिन आया, सूखा आया, तो
उस जमाने में दो तरह के जैन साधु थे। बेसिक बात यह है कि महावीर के बाद क्या हुआ ना, बाद में कई गुरु आए। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहा है तो उस टाइम पर यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर उस टाइम पर दो गुरु थे जैन धर्म में। एक का नाम था भद्रबाहु और एक का नाम था स्थूलभद्र। भद्रबाहु, स्थूलभद्र। अब भद्रबाहु और स्थूलभद्र ने देखा कि यार मगध में तो सूखा पड़ गया है, अकाल आ गया है, फैमिन हो गया है, यहाँ पे तो ड्रॉट की कंडीशंस डेवलप हो गई हैं। तो अपने जो स्थूलभद्र उनको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उनको लगा ठीक है भाई फैमिन ही तो है, क्या दिक्कत है। और वैसे भी जैनिज्म में हम लोगों का विश्वास है कि हम लोग जो है कई दिनों तक भूखे रह सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब तक अपनी भूख को, ध्यान से देखो बेटा, जब तक अपनी भूख को मार सकते हैं तब तक रहेंगे यहाँ पे। पर भद्रबाहु को लग रहा था कि यार ये जिद क्यों कर रहा है। भद्रबाहु ने बोला कि भाई देख, मगध में सूखा पड़ा हुआ है, पानी है नहीं, फसल है नहीं, हम भी मर जाएंगे। और हमारा, अगर हम ही मर जाएंगे तो हमारे धर्म का प्रचार प्रसार अच्छे से करेगा कौन, प्रोपेगेट सही से करेगा कौन, ठीक है। तो स्थूलभद्र ने बोला कि भाई तुम्हें जाना है तो तुम जाओ जहां जाना चाहते हो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मगध में ही रहूंगा, चाहे मैं भूखा मर जाऊं, कम से कम मुझे मोक्ष तो मिलेगा, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, जैनिज्म में, जैन धर्म में अगर किसी को मोक्ष चाहिए, मैंने शायद तुम्हें पहले ही बताया हो, अगर जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा चाहिए तो जैनिज्म ये कहता है, तो जैनिज्म क्या कहता है, ध्यान से देखो, जैनिज्म ये कहता है कि, अच्छा अब मेरे दिमाग से निकल गई जो मैं पढ़ा रहा था, हाँ रिकॉल कर लेते हैं एक बार फिर से, कोई बात नहीं। आज थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन है तो दिमाग जो है वो थोड़ा थोड़ा ब्लैंक हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, सीवियर फेमिन आया, जबरदस्त जो है। हाँ मैं ये बोल रहा था कि जैनिज्म क्या कहता है, जैनिज्म ये कहता है कि अगर मोक्ष चाहिए, अगर साल्वेशन चाहिए, अगर मोक्ष चाहिए, साल्वेशन चाहिए, यानी जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मरना होगा भूख से, प्यास से। यू नीड टू डाई ऑफ स्टारवेशन, आपको भूख प्यास से मरना पड़ेगा, तब जाके आपको मोक्ष मिलेगा। तो अपने जो स्थूल भद्र वो बोल रहे कि भाई वैसे भी हमारे यहाँ तो इसको अच्छा ही माना जाता है, अगर मान लो हम भूख प्यास से मर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, हमें मोक्ष मिल जाएगा, तो मैं तो कहीं और नहीं जाने वाला मगध छोड़ के। भद्रबाहु बोल रहा है कि यार ऐसा करते हैं, हम नीचे की तरफ चलते हैं, डेक्कन की तरफ, साउथ की तरफ, वहां कोई फैमिन वगैरह नहीं है, और साउथ में हमारा जैन धर्म फैला भी नहीं है, वहां प्रोपगेशन भी हो जाएगा, इसका प्रचार प्रसार भी हो जाएगा, और हम लोग फैमिन से भी बच जाएंगे। जब यहाँ फैमिन ठीक हो जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। पर स्थूलभद्र नहीं माने, स्थूलभद्र ने बोला कि भाई मैं यहीं रहूंगा, तुझे जाना है जा। तो भद्रबाहु भी थोड़ा डिसाइड कर चुके थे कि भाई अब ये नहीं मान रहा है तो मैं तो जा रहा हूं साउथ में। तो भद्रबाहु जो है वो क्या करते हैं, वो साउथ की तरफ आ जाते हैं। साउथ में कर्नाटक में एक जगह है मैसूर, तुमने सुना होगा, कर्नाटक में एक जगह है मैसूर। मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूं तो ध्यान से देखो बेटा, ये अपना साउथ इंडिया मैप है, ये इस तरह से, जैसे ये अपना तमिलनाडु ना, ये अपना केरल है, और यहाँ कर्नाटक में ये है बेटा, ये मैसूर। तो मैसूर के पास है ये जगह, ये तो मैसूर हो गया। ये एक जगह है श्रवण बेल गोला, श्रवण बेल गोला। तो भद्रबाहु कर्नाटक में मैसूर के पास श्रवण बेल गोला पहुंच गए अपने अनुयायियों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, ठीक है बेटा, याद रखना। और इन अनुयायियों में, इन फॉलोअर्स में चंद्रगुप्त मौर्य भी था भद्रबाहु के साथ। यानी चंद्रगुप्त मौर्य को अर्ज हुई जैनिज्म अडॉप्ट करने की, तो उसने जैनिज्म अपनाया और अपनी गद्दी 297 में, 322 से 297 में अपनी गद्दी छोड़ के बिंदुसार को सौंप कर, बिंदुसार इनका बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार को सौंप कर ये भद्रबाहु के साथ साउथ की तरफ आ गए। तो याद रखो, स्थूलभद्र ऊपर ही रहे, भद्रबाहु नीचे यहां पे आ गए अपने श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक में। और उसके बाद अब क्या हुआ, थोड़े टाइम में जैनिज्म दुनिया के सामने आ गया कि भाई ये तो बढ़ चुका है। और फिर
ऑफिशियली भी डिक्लेरेशन एक तरीके से हो गई कि जो स्थूल भद्र के फॉलोअर्स थे उन्होंने बोला कि हम लोग ऐसा करते हैं, व्हाइट क्लैड, सफेद कपड़ा पहनते हैं, व्हाइट क्लैड पहनते हैं, ठीक है बेटा, व्हाइट क्लैड पहनते हैं ताकि हम ये जो भद्र बाहु और इसके फॉलोअर्स हैं उनसे अलग दिखें। वहीं पे जो भद्र बाहु है उसने बोला कि भाई हम तो जैसे आए थे इस धरती पर बिना कपड़ों के आए हैं और वैसे ही जाएंगे, ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, तो ऐसा है जैसे आए थे वैसे ही रहेंगे और वैसे ही जाएंगे। तो भद्रबाहु ने बोला कि हमें श्वेतांबर, यानी कि ये जो स्थूल भद्र के जो फॉलोअर हैं इन्हें बोला गया श्वेतांबर, क्योंकि श्वेत अंबर पहने हुए हैं, यानी कि सफेद कपड़े, सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, व्हाइट क्लैड डाला हुआ है, तो स्थूल भद्र ने इन्हें कहा श्वेतांबर। और जो हमारे भद्रबाहु हैं जो साउथ की तरफ आए ये बोल रहे हैं कि हम तो ऐसे ही आए थे भाई, बिना कपड़ों के आए थे, बिना कपड़ों के जाएंगे और बिना कपड़ों के रहेंगे। तो इन्होंने बोला कि हमें कोई कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है, जो आकाश है, ये जो आसमान है, यही हमारे लिए कपड़े का काम है, यही हमारी छत है, यही हमारा कपड़ा है। तो भद्रबाहु और उनके फॉलोअर्स ने न्यूडिटी को मेंटेन किया, नग्नता को मेंटेन किया। और तुम आज भी देखो हमारे कई दिगंबर साधु हैं जो बिना कपड़ों के ही रहते हैं, ठीक है, दिगंबर साधु। तो बेटा ध्यान से देखो, इस तरह से दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया जैनिज्म, एक श्वेतांबर जैन्स और दूसरे दिगंबर जैन्स। दोनों के अल्टीमेट हेड तो महावीर हैं, पर इनके अपने स्पेसिफिकली अगर बात करें तो भाई, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ध्यान से देखो, श्वेतांबर हैं और दिगंबर हैं, तो भाई इनके अल्टीमेट हेड तो महावीर, पर इनके स्पेसिफिकली जैसे श्वेतांबर के हैं स्थूलभद्र और अपने अपने दिगंबर जैनों के जो गुरु हैं वो हैं भद्रबाहु, पर सबके अल्टीमेट गुरु तो महावीर हैं, ठीक है भाई। तो अब यहां जो लिखा है वही एक बार देख लो। महावीर की मृत्यु के बाद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, के शासनकाल के दौरान एक गंभीर अकाल के कारण भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैनियों का दक्कन में प्रवास हुआ। स्थूल भद्र उत्तर में रहे और उन्होंने सफेद वस्त्र पहनने की अनुमति दी अपने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको। और देखो, भद्रबाहु ने नग्नता बनाए रखी, जिसके कारण दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में विभाजन हुआ। दिगंबर का मतलब है आसमान वस्त्रधारी या नग्न, यानी आसमान को ही अपना वस्त्र मान रहे हैं, यानी नग्न। ये दिगंबर हैं भद्रबाहु के फॉलोअर्स, और श्वेतांबर सफेद वस्त्रधारी जो सफेद कपड़े पहनते हैं। और इस तरह से श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय बन गए, जैन धर्म की दो कम्युनिटीज बन गई, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन, और दोनों ही बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो, जल्दी से बेटा रिस्पॉन्ड करो, सबको क्लियर है कि नहीं इतना। तो आज के लिए जो हमारा यहाँ पे जो चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म हुआ। हम लोगों ने जैनिज्म का इंट्रोडक्शन, लॉर्ड महावीर की लाइफ का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हमने साथ ही साथ कवर किया 3 पिलर्स ऑफ जैनिज्म। और अभी हमने कवर किया कि कैसे इनकी मृत्यु हुई, कैसे इनकी मृत्यु के बाद, इनकी डेथ के बाद, इनके मोक्ष या साल्वेशन के बाद कैसे चीज़ों को संभाला गया है, ठीक है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज हमने पढ़ ली हैं। आज हमारा जैनिज्म यहाँ पे हुआ है। कल, मोस्ट प्रोबेबली कल तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और नया चैप्टर शुरू करेंगे, मगध एम्पायर और महाजनपद वाला चैप्टर, ठीक है। आज इतना समझ में आया है तो रिस्पॉन्ड करो भाई, सभी लोग, सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो, मैं पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया, चलो बेटा, थैंक यू।